Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So ये सेकंड एपिसोड है ऑफ अपडेट सीरीज. सो इस सीरीज में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो कंपनीज हम ट्रैक कर रहे थे उसके जो अपडेट्स आते हैं, न्यूज आते हैं, उसको कैसे रीड करना है, क्या चल रहा है मार्केट में, एंड माय टेक ऑन इट. सो ये सीरीज है. अलॉन्ग विद दैट हम इसमें मार्केट्स की भी डिस्कशन करेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है. सो दिस समथिंग येस्टरडे स्टार्टेड एंड पहले मेरा प्लान था वंस अ वीक करेंगे, बट आप लोग की क्वेरीज है कि ये अच्छा सीरीज लग रहा है एंड काफी मजा आ रहा है, सो इसको रेगुलर करो. बट आई वुड से रेगुलर वुड बी बिट डिफिकल्ट. स्टिल आई विल ट्राई, बट इसको ऑल्टरनेट डे तो कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ. सो लेट्स सी. सो पहले मार्केट की बात करते हैं. सो मार्केट में अगर आप देखोगे, जो अच्छी न्यूज आती है मार्केट उसको साइड पे रख देती है. मतलब लास्ट 1 ईयर से ट्रेंड चल रहा है, जो नेगेटिव न्यूज है उस पर मार्केट रिएक्ट करती है. बट आई वुड से ये भी फेजेस होते हैं मार्केट के. अगर आप मार्केट के परमानेंट पार्टिसिपेंट बनोगे तो आपको हर फेज देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि आप स्किप कर दो ये वाला पार्ट एंड जब मार्केट अच्छा चलेगा तब भी आओगे आप. सो अगर आप वैसे ट्राई करोगे टाइम करने का मार्केट को, तो आपको बाहर कर देगी मार्केट. ये मतलब हर बार का है. एंड स्पेशली जो भी लोग नए एंटर करते हैं उनको हर 2-3 साल बाद मार्केट एक बार टेस्ट करती है कि एक्चुअली कौन केपेबल है इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए. इट सीम्स वेरी इजी इस मार्केट में पैसा कमाना, बट इट्स नॉट दैट इजी. ये हार्ड फैक्टर्स मार्केट का, जितना जल्दी समझ लोगे इट्स बेटर. मतलब पहले लोग सारा कुछ बेच के इस मार्केट में आने का प्लान कर रहे थे, अब तो ऐसा हो चुका है कि बोर हो चुके, देखना भी नहीं चाहते. तभी देखोगे एसआईपी के नंबर्स में वो दिख रहा है, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो ये सारा डेटा चल रहा है. लेट्स सी और कितना टाइम पेन रहता है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूज, एक अनाउंसमेंट करना है कि इस संडे को लाइव वर्कशॉप आई एम डूइंग एट 2:30 PM. सो परसों ये. सो इसमें आई विल बी डिस्कसिंग जो सेक्टर्स इंडिया के जो अच्छे कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, जिनका परस्पेक्टिव अच्छा है, अलॉन्ग विद द रीजंस क्या अच्छा है, क्यों अच्छा है, एंड उसके अंदर फर्दर क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सब डिस्कस करेंगे. बट दैट्स प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. सो अगर आपने चेक नहीं करा, यू कैन चेक इट आउट. लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल. सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, सो आप ज्वाइन कर सकते हो. सो इधर हम अपडेट्स डिस्कस करते हैं जनरल मार्केट के, प्योरली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अगर आपने लाइव वर्कशॉप का जो लिंक यूज नहीं करा, सो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप. मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगा. एंड दिस इज द इक्विटी रिसर्च कोर्स. सो आई हैव स्टार्ट द कोर्स. इन दिस मैंने क्या करा है, टेक्निकल्स, फंडामेंटल, साइकोलॉजी एंड एआई को ब्लेंड करके आपको मार्केट्स को कैसे समझना है वो सिखाया. बिकॉज टेक्निकल्स का पहले डिस्कशन करता था यूट्यूब पे, बट ड्यू टू सेबी एंड यूट्यूब के रूल्स हैं, उस वजह से टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अलाउड, आई वुड से. सो दैट्स वाई मैंने कोर्स में पूरा समझाया उसको कैसे करते हैं. बट ऑल दीज थिंग्स आर प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज. तो सबसे पहले आते हैं, अब मार्केट ओपन होगा मंडे को, दैट इज 22 एंड अब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि 22 से रेट कट्स होंगे. सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द मार्केट. मार्केट जनरली पहले रिएक्ट करती है पॉजिटिव न्यूज पे, बट इन दिस केस लेट्स सी, शायद मार्केट देख रहा है कि एक्चुअल जब पैसा आएगा लोग खर्चते कैसे हैं एंड ऑल. एंड आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या परचेज करो इस जीएसटी कट में. क्योंकि ये जीएसटी कट जो है, मतलब ये एजम्पशंस है कि 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को सेविंग देगा. सो दैट मीन्स उतना ही पब्लिक में बेनिफिट होगा एंड मच नीडेड था. स्पेशली हमारी जो सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी की, मतलब कोई भी आप B2C कंपनी देख लो, उनके मैनेजमेंट की हालत खराब है. जो मतलब मिडल एंड लोअर क्लास को केटर करते हैं, एफुलेंट रिच क्लास में फिर भी फर्क नहीं पड़ा. देन आज पूरा दिन सबसे बड़ी न्यूज थी, अदानी ग्रुप को हिंडनबर्ग केस में सेबी से ग्रीन चिट मिल गई है. सो अदानी ग्रुप आई वुड से हमेशा न्यूज में रहता है. मतलब लास्ट 2-3 साल से हिंडनबर्ग इनके पीछे पड़ चुका है. जब भी ये फंड रेज करने आते थे, हिंडनबर्ग इनके ऊपर वो कुछ ना कुछ रिपोर्ट ले आता था. देन अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि हिंडनबर्ग बंद हो गया. देन अभी न्यूज आई है कि अदानी ग्रुप जीत चुका केस. दिस इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल ग्रुप. एंड इसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आती हैं एक्स पे, यूट्यूब सेक्शन पे एंड डीएम्स, एंड जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ किससे तो भी. सो लोग इसमें स्टक तो हैं अदानी ग्रुप में. सो आप एक चीज देखो कि आप इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में जहाँ पे इतनी सारी न्यूज चल रही है, आप अपना बिग एलोकेशन ले सकते हो. जनरली लोग क्या करते हैं, छोटा सा एलोकेशन लग देते हैं, एंड क्योंकि उनको पार्टिसिपेट करना है, इतना ओवर हाइप्ड ग्रुप है,
मतलब न्यूज में रहता है, बट डर भी लगता है। सो आई वुड से आप वहां पे इन्वेस्ट करो, और आई वुड से वहां पे फोकस करो, दैट्स अ करेक्ट वर्ड, जहाँ पे आप थोड़ा सा समझते हो धंधे को, ग्रिप है, एंड जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है। बिकॉज इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में आप देखोगे जहाँ पे न्यूज फ्लोज इतना हाई होता है एंड जहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत हाई होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। दैट्स समथिंग माई टेक, इट्स अप टू यू, आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। देन अगर आप देखोगे जो अदानी ग्रुप है, मतलब ये हमेशा से ही, मतलब इसमें पैसा बना है, नो डाउट वेल्थ बनाया है इसने, बट ऑलवेज वेरी वॉलेटाइल। एंड इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करता एक्सेप्ट LIC। मेजर मेजर ऑफ दिस कंपनीज में कुछ कंपनीज हैं अदानी ग्रुप में बहुत सिलेक्टिव, जहां पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट वैल्यूएशन है एंड सही चलती है। बाकी ग्रुप तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। लेट मी नो आप किस कंपनी में इन्वेस्टेड हो अदानी ग्रुप में। देन एक न्यूज बहुत चल रही है, आप लोगों ने, आई एम नॉट श्योर देखा नहीं देखा, ला नीना जो एक वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चलता है। सो इसमें क्या होता है कि अभी अगर आप देखोगे हमारे जो समर सीजन था वो वॉश आउट था, क्योंकि रेन्स रुक नहीं रही थी। अभी तक आई वुड से रेन्स चल रही हैं। सो ये बहुत सालों बाद हुआ है, जनरली इतना लंबा रेनी सीजन नहीं चलता। सो इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि जो विंटर सीजन है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, and बहुत लंबे टाइम तक चलेगा एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। सो इससे क्या होगा, अगर आप ये आर्टिकल्स को ही पढ़ लेना नेट पे, जो विंटर सीजन जब ज्यादा होता है, सो नॉर्थ रीजन में क्या होता है, डेंस हो जाता है, मतलब जो स्मॉग है वो बहुत बढ़ जाती है। सो उस वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे हॉल्ट लग जाता है। सो आपको देखना है कि किस सेक्टर को क्या बेनिफिट होगा। सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंटर्स, तो आपके क्या क्या चीजें बिकती हैं, हीटर्स, ऑयल लैम्प्स। देन अगर आप देखोगे आपके विंटर क्लोथिंग, एंड विंटर क्लोथिंग में जो कंपनीज काम करती हैं वो बेस्ट सीजन होता है इन कंपनीज का, एंड वहां पे मार्जिन भी हाई होते हैं। सो इस अकॉर्डिंग आपको चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जब समर सीजन अच्छा नहीं आ रहा था, तब भी AC कंपनीज एंड जो भी समर रिलेटेड कंपनीज थी, लाइक हेवल्स, पॉलीकैब, इनकी मैनेजमेंट ने आके पहले बोल दिया था कि इस बार समर सीजन में इशू चल रहा है एंड अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज रेंज नहीं रुक रही। एंड फिर हमें रिजल्ट्स दिखे। सो मार्केट भी पहले क्यूज लेती है क्या हो रहा है, एंड ये आप इसके बारे में स्टडी करना, तो विंटर सीजन स्ट्रांग रहेगा तो कुछ सेक्टर्स को अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें वो इम्पैक्टेड रहेंगी, क्योंकि एक्टिविटी अगर हॉल्ट हो गई, सो वो इश्यूज रहते हैं। सो आपको थोड़ा सा खुद प्रीएम्प्ट करना पड़ता है चीजें, बिकॉज अगर आप बिल्कुल न्यूज जब बाहर हो गई, सबके लिए पब्लिक हो चुकी चीज, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन इट। देन अगर आप देखोगे जोमेटो ने एक अपडेट आया था कि मेक माई ट्रिप के साथ पार्टनर करा है टू डिलीवर लाइक ट्रेन पे फूड डिलीवरी का। सो जोमेटो ग्रुप जो है ना, मतलब मेरे को बहुत एग्रेसिव लगता है इन टर्म्स ऑफ इनके स्ट्रैटेजीज, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रिस्क टेकिंग। स्विगी वर्सेस जोमेटो में देखोगे दोनों अच्छा करे, जोमेटो इज अ बिट मोर एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो वो दीपेंद्र गोयल जो इनके मैनेजमेंट है, उधर से ये चीजें ड्राइव होती हैं। एंड टॉप ऑफ द जो ऊपर से क्या इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, उससे ही आपकी कंपनी ड्राइव होती है। एंड आई पर्सनली प्रेफर दोज कंपनीज जहाँ पे हंगर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खाली मतलब सब चीजें मिल गई एंड जब आपको फिर ग्रोथ का एस्पिरेशन खत्म हो जाता है। अब आते हैं एक और न्यूज पे। सो रैपिडो जो है, जो बाइक टैक्सी से बहुत पॉपुलर हुई थी, इन्होंने ओनली जो एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है, मतलब फूड डिलीवरी सेगमेंट में ही। तो ये जोमेटो स्विगी को कॉम्पीट करेगा। ऑल्दो जोमेटो स्विगी का डुओपोली इस मार्केट में, इट्स नॉट दैट इजी कि आप क्रैक कर सको, बट रैपिडो का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखो, इन्होंने ओला उबर के डुओपोली को ब्रेक करके अपनी जगह बना ली थी। तो सिमिलरली ये लोग फूड डिलीवरी स्पेस में भी कर रहे हैं। बट आई वुड से फूड डिलीवरी स्पेस में मार्जिन अभी भी हाई हैं, एंड ये दोनों कंपनीज प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा बढ़ा कर, मतलब अब कंज्यूमर का चॉइस नहीं है एंड एडिक्ट हो चुका है, फूड डिलीवरी तो चाहिए घर पे। सो रैपिडो ने क्या करा है कि सस्ते रेट से फूड डिलीवर करेंगे एंड फिक्स फी स्ट्रक्चर पे, मतलब शायद 15-20 रुपए लेंगे, उसके बाद और कोई चार्ज नहीं लेंगे एंड डिलीवर करेंगे। सो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है एंड डिमांड ज्यादा है, स्पेस अच्छा है। सो लेट्स सी हाउ दे गो, एंड बिकॉज जोमेटो एंड स्विगी बहुत मतलब क्लेवर है, इतना इजी नहीं होगा इनसे कम्पीट करना। सो इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्निंग है बिट, लेट्स सी हाउ इट गोज। बट हाँ, रैपिडो एज अ कंज्यूमर के लिए अच्छा पॉइंट है। देन एक न्यूज आया था कि, और आई वुड से अपडेट आया था, स्काई गोल्ड जो है अब 9 कैरेट ज्वेलरी बनाएगा सेनको गोल्ड के लिए, दोनों ने पार्टनरशिप करा है। सो आपको याद होगा कल की वीडियो मैंने हाईलाइट करा था कि जो सेनको गोल्ड है, उनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो Q2 के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज लोग अब
रुक गए हैं, मतलब और बाय नहीं कर रहे, तो सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रोथ का नंबर इज एक्सपेक्टेड इन क्वार्टर टू, ग्रोथ का नंबर। सो मतलब क्वार्टर टू अच्छा नहीं जाएगा, ये हमने डिस्कस करा था। सो इन्हीं के मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि जब गोल्ड इतना ज्यादा प्राइस पे होता है तो लोग डायमंड साइड शिफ्ट करते हैं, बिकॉज डायमंड थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो डायमंड रिलेटेड ज्वेलरी ज्यादा बिक रही है। एंड तभी आप देखोगे तो 9 कैरेट ज्वेलरी ने लॉन्च करा है, एंड ये पूरा सर्टिफाइड ज्वेलरी है। सो कहाँ हम 24 कैरेट 22 कैरेट देखते थे, अब 9 कैरेट तक आ चुके हैं। सो डिमांड, मतलब डिमांड इस चीज की, एंड दे विल बी सप्लाइंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आज एक न्यूज आया था मार्केट आज में, केन्स टेक्नोलॉजी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया। सो ये 4 ईयर से कंपनी के साथ थे, एंड जब लिस्टिंग हुई थी केन्स की, वहां से 8.5 टाइम्स रिटर्न दिए केन्स ने, स्टॉक ने। सो अंडर दिस सीईओ टेन्योर, तो एकदम से ये न्यूज जब आया था तो स्टॉक में काफी ज्यादा शॉक लगा था। एंड की मैनेजमेंट आ गई थी क्लैरिफाई करने के लिए कि दे वर एक्सपेक्टिंग, एंड इन्होंने बैकअप ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, बट ये सडनली आ गया। दे वर नॉट श्योर इतना जल्दी आ जाएगा। सो इनका लास्ट डेट 31 अक्टूबर को है। दैट इज ये क्वार्टर टू के जो नंबर्स आएंगे उसके बाद ही वुड बी एग्जिटिंग। सो क्या होता है कि कोई एक की पर्सन, स्पेशली सीईओ जब लीव करता है, सो एज एक्सपेक्टेड होता है कि जिसके अंडर अच्छा परफॉर्म करा जाता है तो वो कंटिन्यू करता है तो बेटर रहता है। बट इनकी मैनेजमेंट वही हाईलाइट करा कि सिंगल मैन कंपनी नहीं है, एंड ये पूरी लाइक गवर्न कंपनी है। सो इसमें कोई इशू नहीं है, एंड हमारे पास और भी इंटरनल रिसोर्सेज हैं, एंड 2-4 दिन में अनाउंस कर देंगे न्यू सीईओ। बट मार्केट थोड़ी नर्वस हो जाती है, स्पेशली हाई पी कंपनीज में। तभी मैं हाईलाइट करता हूँ, जब भी आप किसी हाई पी, मतलब 100, 150, 200 वाली पी की कंपनीज की बात करते हो, जहां पे ग्रोथ है वहीं पे हाई पी होगा, तो उधर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस काम करना है, क्योंकि अगर वहां पे देयर इज जीरो स्कोप ऑफ एरर, मतलब रिजल्ट्स में, कोई न्यूज में अगर आता है तो स्टॉक की बहुत पिटाई होती है। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट आई वुड से इट्स अ गुड थिंग ओनली। इससे टेस्ट भी होता है, हो जाता है बिजनेस की उस पर्सन पे डिपेंडेंट था कि नहीं था, एंड जो बोर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अल्टीमेटली टू सी द थिंग्स। देन अगर आप देखोगे, ये कुछ टाइम से रिपोर्ट चल रही है कि जेरुधा एंजल वन अपस्टॉक ग्रो लूज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। एंड अगर आप हेडलाइंस देखोगे, सो इन सब ने कलेक्टिवली मिलके 20 लाख इन्वेस्टर्स फर्स्ट हाफ 2025 में लूज करे हैं। सो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सेबी ने नियम्स टाइट करे हैं कि एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग पे जो कर्व कर रही है, एक्सपायरी कम कर रही है, एमटीए बुक पे कंट्रोल लाने का ट्राई कर रही है। दैट इज, आप लोन लेके पैसा मत लगाओ या स्पेकुलेशन मत करो, सट्टागिरी मत करो इस मार्केट में। उससे क्या होता है कि 95% पैसा लूज करते हैं। एंड जो रिटेलर्स हैं वो बता नहीं रहे किसी को, बट बिहाइंड द सीन सबको डेटा दिख रहा है कि पैसा खराब हो रहा है। सो इससे क्या होता है, आपका इंटरनल इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट एज अ पर्सनल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट मार्केट का रेपुटेशन भी खराब होता है, क्योंकि आपने तो उसमें स्पेकुलेट करा, जुआ खेला, एंड आपने पैसा खराब करा, बट ओवरऑल एक मार्केट, स्टॉक मार्केट की इमेज खराब होती है। तो आई वुड से ये अच्छा एक्शन चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए अच्छा है, बट स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, जो स्पेशली ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत नेगेटिव है। बिकॉज जो ब्रोकर होता है वो 60 to 65% इनकम उसका एफएनओ की ट्रेडिंग से ही आता है। सो आप बताना, आप में से किसी ने एफएनओ में हाथ जलाया या कैसा एक्सपीरियंस है? सो वी डिस्कस जो न्यूज आई थी ना, सो मैं इंपॉर्टेंट न्यूज ही करता हूँ, वैसे तो ड्यूरिंग द डे बहुत सारी चीजें आती है। सो दिस वे से विल कंटिन्यू डूइंग द सीरीज, एंड इसमें क्या ऐड करना है या क्या चेंजेस करा जाए, सजेशंस आप देना, आई विल सी क्या इंप्लीमेंट करना है। इसको एक इंटरेस्टिंग सीरीज बनाएंगे, एंड इसमें कुछ नई चीज एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। थैंक यू।